हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं अवी और मैं हूं गौरव। और हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बहुत सारे ब्रिटिश लाइफस्टाइल, कल्चर, ट्रैवल और बहुत ही सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए, सो दैट आपकी जो लाइफ है यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी आसान हो जाए, थोड़ी इजी हो जाए। जो मुश्किलें, जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते थे वो आपके माइंड में ना हो और सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे सके और वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो सके। डाउट जितने भी होते हैं सारे क्लियर हो जाए और आप अपनी लाइफ यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से जियो। सो दैट्स वाई हमने ये चैनल खोला है। सो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, वेलकम टू आवर चैनल और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो है वो क्रेडिट स्कोर के ऊपर है। सो बेसिकली जब आप इंडिया से या किसी और कंट्री से यूके में आते हो और यूके में आपको लंबे टाइम तक सेटल होना है, तो एक एट सम पॉइंट यू विल बी थिंकिंग अबाउट बाइंग अ कार, बाइंग अ हाउस और जो बाकी सारी लग्जरी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आप सोचोगे। तो आपको उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पड़ सकते हैं, आपको मॉर्गेज लेनी पड़ेगी घर के लिए, जो घर का लोन होता है। और उसके लिए क्या सबसे जरूरी चीज़ होती है, वो है क्रेडिट स्कोर। तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक्सीलेंट या गुड में होना चाहिए, तभी आपको जो है अच्छे यहाँ पे रेट्स मिलेंगे, अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उसके ऊपर लिमिट अच्छी मिलेगी और मॉर्गेज जो है वो अच्छे रेट पर मिलेगी, आपकी ईएमआई जो है वो कम होएगी मंथली की। सो आपको पता ही है कि क्रेडिट स्कोर के बारे में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंडिया में भी होती है और यहाँ पर भी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है और कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेक कर सकते हो अपना क्रेडिट स्कोर, कैसे आप बिल्ड कर सकते हो अपना क्रेडिट स्कोर, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्रेडिट स्कोर में, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये होती क्या चीज़ है, तब तो हम बिल्ड करेंगे ना। सो ये होता क्या है। जब भी आप कोई लोन लेते हो या कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी रिकॉर्ड होती है कि आपने लोन लिया, आपने पे कब किया, आपने कितना पे किया, आपका जो क्रेडिट कार्ड या लोन है वो कितनी बार अप्रूव हुआ, कितनी बार रिजेक्ट हुआ। ये सारी जो चीज़ें होती है इसको बोलते हैं क्रेडिट हिस्ट्री, कि आपने अगर किसी से पैसे उधार लिए तो उसे वापस किए या नहीं किए, अगर किए तो कब कब किए और कितने किए। ये सारी आपकी हिस्ट्री जो है वो उसमें रिकॉर्ड होता जाता है कि ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है। उस क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे यहाँ पे एक क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम है जिसके हिसाब से आपको वो क्रेडिट स्कोर देता है, विच इज़ यूज्ड जब आप कोई लोन या मॉर्गेज या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो। तो यही जो क्रेडिट स्कोर होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे वो यूज़ होता है टू अप्रूव एंड रिजेक्ट योर लोन एंड मॉर्गेज एप्लीकेशंस। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप हमेशा हमसे पूछते हो अपने क्वेश्चंस में, आप हमें मैसेजेस करते हो, कमेंट करते हो कि आप अगर किसी और कंट्री से यहाँ पर आ रहे हो तो आप किसी और कंट्री का जो क्रेडिट स्कोर आपका ऑलरेडी बिल्ड हुआ पड़ा है वो यूके में यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्रेडिट स्कोर कैन नॉट क्रॉस बॉर्डर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूके में आ रहे हो तो आपको स्क्रैच से अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि यहाँ की जो कंपनीज है उनको पता चल सके कि आपने यहाँ पे कौन सा क्रेडिट कार्ड अपने अप्लाई किया है, वो रिजेक्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है, कितनी बार आपने लोन लिया है यहाँ पे। अगर आप फ्रेश हो, बिल्कुल भी लोन नहीं लिया है, तो आपने जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को, जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो उस बेसिस पे आपको क्रेडिट स्कोर जो है यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा स्क्रैच से। किसी और कंट्री का जो क्रेडिट स्कोर है वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट स्कोर है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अपनी किसी कंट्री में बैंक्रप्सी हुई है वहां पर या फिर कोई कोर्ट जजमेंट हुई है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ की जो क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज है उनके पास उस चीज का एक्सेस रहता है। जो क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज है उनके पास सारा एक्सेस ये रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी वहाँ की जो है वो यूज नहीं होगी, यहाँ पे होएगी वो यूज, लेकिन जो आपका क्रेडिट स्कोर वहाँ पे बिल्ड हुआ है वो क्रेडिट स्कोर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। वो जो जीरो से आपको स्टार्ट करनी है स्कोरिंग, वो यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी।
सो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि पॉइंट है क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज के बारे में। सो आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है कहाँ कहाँ पर देख सकते हो, और इसके बारे में बात करते हैं। सो जनरली देयर आर 3 क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज जो मेन है, उसका नाम है इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और ट्रांस यूनियन। सो ये 3 क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज हैं। सो दे क्रिएट देयर ओन क्रेडिट स्कोर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे हैव एक्सेस टू अबाउट योरसेल्फ, और बट द जनरल क्राइटेरिया विल बी सेम। सो तीनों का जो जनरल क्राइटेरिया है क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट बिल्ड करने का, वो जनरली सेम है, बट ये 3 डिफरेंट एजेंसीज हैं। जैसे कि आपने किसी बैंक में अप्लाई किया, तो ये जो बैंक है ये इन तीनों का एक्सेस होगा बैंक के पास, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन। तो वो वहां से आपका क्रेडिट स्कोर उठाते हैं और चेक करते हैं कि आपको किस बेसिस पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। तो ये जो 3 क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज हैं, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और ट्रांस यूनियन, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी आपको स्कोरिंग दिख रही होगी, और स्कोरिंग के बेस पे आपको यहाँ पे रेटिंग मिलेगी, जैसे कि वेरी पुअर हो गया, गुड हो गया, एक्सीलेंट हो गया। सो तीनों का डिफरेंट स्कोर सिस्टम है, आप देख सकते हो। सो इन तीनों की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं। तो आप तीनों की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स पे आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, अपनी साइन अप कर सकते हो, अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। सो बेसिकली अगर आप इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पे साइन अप कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होंगी, तो आप वो साइन अप नहीं कर पाओगे। बट जैसे कि आप यहाँ पे आते हो, आपके पास वो सारी डिटेल्स आती हैं धीरे धीरे करके, तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। सो आप यहाँ पे अपना फ्री क्रेडिट स्कोर देख सकते हो। आप हर महीने यहाँ पे फ्री क्रेडिट स्कोर आप देख सकते हो, जब चाहो तब आप ऐप खोलो, आपको क्रेडिट स्कोर अपना दिखा देगा, लेकिन वो रिफ्रेश हमेशा 30 डेज के बाद होता है। अब ये तो हो गया क्रेडिट स्कोर के बारे में। जो क्रेडिट रेटिंग्स है, क्रेडिट रिपोर्ट है, वो आप पूरी क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ इन वेबसाइट से निकाल सकते हो कि किस बेसिस पे आपको आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो पूरा क्रेडिट रिपोर्ट जो है आप इन वेबसाइट से निकाल सकते हो, और क्रेडिट रिपोर्ट जो है उसके लिए आपको हो सकता है पेड सर्विस इनकी लेनी पड़े। फर्स्ट मंथ आपको हो सकता है फ्री मिल जाए, इक्विफैक्स और एक्सपीरियन में मुझे फ्री मिला था, और उसके बाद 1 मंथ के बाद आपको जो है आई थिंक 15 पाउंड पर मंथ का चार्ज लेते हैं, और उसमें आपको फ्री क्रेडिट रिपोर्ट आपको देंगे। सॉरी, फ्री नहीं, 15 पाउंड के चार्ज पे आपको क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके देंगे। उसमें सारी डिटेल्स होंगी, आपने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया, किस किस वजह से आपको क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे गलती कर दी और अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, तो अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्ड होता रहेगा। तो आप ट्राई करते हो कि 1 महीने में आपने ये पॉइंट जो है आपने क्लियर करे, तो उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो क्रेडिट रिपोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो यही होती है। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कि किस वजह से हमारी जो क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्ड होती है, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपके क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो बिल्ड होती है वो उसमें इंक्लूड होता है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका एज, आपकी पास्ट क्रेडिट एप्लीकेशंस। सो उस एप्लीकेशंस में ये भी होता है कि कौन सी एप्लीकेशंस अप्रूव हुई, कौन सी रिजेक्ट हुई, और क्रेडिट कार्ड और लोन रीपेमेंट्स। सो आपने जो रीपेमेंट करी या नहीं करी, या लेट करी या मिस कर दी, सो ये सारी डिटेल्स इंक्लूड होती है। आपका एग्जिस्टिंग डेट, सो डेट की क्या अमाउंट है, आपने कितना लोन ले रखा है, कितनी मॉर्गेज है, कितना क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट बाकी है। सो ओवरऑल जो डेट होता है वो सारा इंक्लूड होता है। आपका इलेक्टोरल रजिस्टर प्रेजेंस, सो यहाँ पे आप वोट करते हो जब, तो उसको इलेक्टोरल रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे आके जो भी आ रहा है यहाँ पे उसको इसमें रजिस्टर करना चाहिए। उसके लिए आपको NI नंबर चाहिए होता है। सो इस वेबसाइट पे जाके आपको इलेक्टोरल रजिस्टर करते हो, तो वो भी आपका जो है क्रेडिट स्कोर में काउंट होता है। एनी जॉइंट क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स, वो भी आपकी काउंट होती है। अगर आपके हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ आपके कोई जॉइंट क्रेडिट कार्ड्स हैं या जॉइंट लोन्स हैं, वो भी आपके क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर में आएंगे। और अगर कोई बैंकरप्सी है तो वो भी इंक्लूड होती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में। इट शोज़ कि आप बैंक का पैसा नहीं दे पाए, सो दैट ऑल्सो इज़ इंक्लूडेड इन योर क्रेडिट हिस्ट्री। एनी कंट्रीज कोर्ट जजमेंट्स, सो इट डजेंट मैटर कि आपने UK की कंट्री में कोई कोर्ट जजमेंट आया है, कहीं भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में अगर कोई कोर्ट जजमेंट आया है आपके अगेंस्ट, वो सब इंक्लूड होएगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर में क्या इंक्लूडेड नहीं होता।
सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने जान लिया कि क्या क्या इंक्लूड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। सो जो इंक्लूड नहीं होता वो है स्टूडेंट लोन्स। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपने ऊपर लोन लिया पढ़ाई करने के लिए, वो जो लोन्स हैं वो क्रेडिट हिस्ट्री में काउंट नहीं होते। आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो काउंट नहीं होती। आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो। आपके पास पैसे हो सकते हैं और आप फिर भी क्रिमिनल हो सकते हो। सो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते। जो पार्किंग और ड्राइविंग फाइन्स हैं वो क्रेडिट हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होते। और अगर आपने जो काउंसिल टैक्स है, जो यहाँ पे जो लोग आते हैं और रहते हैं उनको एक टैक्स पे करना पड़ता है, वो होता है काउंसिल टैक्स, जो घर के लिए आपको पे करना होता है। सो काउंसिल टैक्स में अगर आपके कोई मिस पेमेंट्स हो गए, वो जो एरर्स हैं या जो आपने पेमेंट्स नहीं किया है वो क्रेडिट हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होता। तो अभी तक की वीडियो में हमने जान लिया कि क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो आपकी होम कंट्री से यूके में ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती, और क्रेडिट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती, और कौन कौन सी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जो है वहाँ से निकाल सकते हो और उस बेसिस पे अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्ड कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि भाई क्रेडिट स्कोर एक्चुअली में बिल्ड कैसे करना है, वो 999 तक लेके कैसे जाना है ताकि आप अपना ड्रीम हाउस और ड्रीम कार और जो भी लग्जरी चीज़ें हैं वो सब पूरी कर सको। हो यार देखो, पूरी लाइफ में हमें लोन तो लेना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड लेने ही पड़ते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, वो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैनेज करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया और आपने उस पर पूरा खर्चा कर दिया। क्रेडिट बिल्ड करने का जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है कि भाई आपको यूके का एड्रेस मिलना चाहिए। आपके पास यूके का एड्रेस होना चाहिए सबसे पहले। आप यहाँ पर आते हो सकता है आप AIRBNB में रह रहे हो सकता है आप यहाँ पे किसी होटल में रह रहे हो। जब तक आप वहाँ पे रह रहे हो तब तक आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं होगा। आपको यूके का एड्रेस, जो परमानेंट एड्रेस है, वो लेना पड़ेगा। चाहे आप हाउस रेंट पे लो यहाँ पर, चाहे आप अपना घर लो यहाँ पर, कोई भी है, आपका एक परमानेंट यूके का एड्रेस होना चाहिए। जब वो आ जाता है तो क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी जो है वो मैच करती है कि आपके पास एक परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर, और उसके साथ सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस हो सकती है उस एड्रेस से। तो ये जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। सो इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्ड होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपको यूके का बैंक अकाउंट चाहिए यहाँ पर। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पर तो आपको अपना पासपोर्ट, BRP, ये सब चीज़ें, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेटर, ये सब चीज़ें यूज़ करके आप अपना बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अगर आप जॉब करने के लिए आ रहे हो उस बेस पे भी आप अपना पासपोर्ट, BRP और जो भी बैंक जो है आपसे कोई भी लेटर मांगता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर मांगता है, तो वो आप यहाँ वहाँ पर बैंक में दे सकते हो और अपना बैंक अकाउंट जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे खोल लो। उससे क्या होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो आपकी धीरे धीरे बिल्ड होने लग जाएगी। जो थर्ड पॉइंट है वो है रजिस्टरिंग टू इलेक्टोरल रोल। सो दिस इज बेसिकली दैट यू आर रजिस्टरिंग टू वोट। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग जो है वो इसको मिस कर देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी ईजी। आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर सकते हो टू वोट। सो दिस इज बेसिकली योर कॉन्फर्मेशन ऑफ योर नेम एंड एड्रेस, and this can boost your credit score within 30 days of registering. So next point is take out a small form of credit. For example, a mobile phone contract या फिर कोई स्टोर कार्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी सारे स्टोर्स हैं जिसके आपको कार्ड मिल जाते हैं। सो दीज कार्ड्स आर इजियर टू गेट देन अ क्रेडिट कार्ड एंड इट विल शो योर एबिलिटी टू पे ऑफ द बिल्स, पे ऑफ द मंथली चार्जेस, एंड इससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनेगी। चिड़िया की आवाज देख रहे हो आप, कितनी अच्छी लगती है ना? वो कह रही है, मैं भी बोलूंगी एक पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनेगी यहाँ पर। और इसके बाद कुछ ऐसे क्रेडिट बिल्डर क्रेडिट कार्ड होते हैं जो कि आपको इजीली मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल वन ट्रांसफर बैलेंस ट्रांसफर कार्ड, एक्वा कार्ड समथिंग, टेस्को कार्ड, क्रोम कार्ड। तो ये जो क्रेडिट बिल्डर क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ये कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर में कुछ सामान ले रहे हो, कोई भी छोटा स्मॉल फॉर्म ऑफ क्रेडिट आप ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने कहीं ऑल्डी में शॉपिंग करी, ग्रोसरी शॉपिंग करी, वहां से आप ये क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो और बाद में आप इसमें पे बैक कर सकते हो विद इन अ मंथ। क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, 25-30% इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्ड करने में काम आए, ताकि आप यहाँ से पे करो, इस क्रेडिट कार्ड से पे करो और नॉर्मल बैंक अकाउंट से आप इसमें पे बैक कर दो। सो ये एक और पॉइंट है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्ड हो सकता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट यू मस्ट सेट अप डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स। जितनी ज़्यादा डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स होंगी, बैंक को पता लगेगा कि आप जो अपने बिल्स हैं वो टाइम पे पे करते हो। तो कोई भी आपके फ़ोन बिल्स है, क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, रेंट है, काउंसिल टैक्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसका आप डायरेक्ट डेबिट सेट करो ताकि आप कभी भी पेमेंट्स मिस ना करो और आपकी जो वो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो इस चीज़ से बिल्ड होती है। जिसको डायरेक्ट डेबिट का मतलब नहीं पता, डायरेक्ट डेबिट वो होते हैं कि आप बैंक के साथ सेटअप कर देते हो कि हर महीने इन चीज़ों के लिए आपके ऑटोमेटिकली जो पेमेंट्स है वो कट जाए आपके बैंक अकाउंट से, आपको मैन्युअली जो है पे ना करना पड़े। जैसे आपके फ़ोन बिल्स होते हैं या कोई भी ऐसे बिल्स हैं जो आपको पता है हर महीने जाने ही जाने हैं, तो आप वो डायरेक्ट डेबिट जो है वो सेट कर दो और हर महीने उस एक पर्टिकुलर डेट पे ऑटोमेटिकली जो वो पेमेंट्स है वो आपके अकाउंट से कट जाएगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको बहुत लोग नहीं बताते हैं जब आप यहाँ पे नए नए आते हो। सो यू शुड नॉट मेक टू मैनी क्रेडिट एप्लीकेशंस इन शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। क्रेडिट एप्लीकेशंस मतलब किसी भी टाइप का क्रेडिट एप्लीकेशन। अगर आपने मान लो कि आपने अभी एक लोन लिया है, आपका वो लोन अप्रूव हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 दिन बाद एक और क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल दो या एक और लोन ले लो। इससे क्या होता है, बैंक को लगता है यू आर टू डेस्परेट टू बोरो मनी। आपने एक लोन लिया, दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर दिया। सो ये सारी चीज़ों को मिला के जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो डाउन हो जाती है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में दिखने लग जाता है कि यू आर बोरोइंग टू मच मनी, आपके पास इतने पैसे नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू पे बैक दैट मनी। सो बैंक को भी थोड़ी तसल्ली चाहिए कि इस बंदे के पास पैसे हैं, ये बंदा हमें पैसे वापस कर देगा। So you should not be too desperate to borrow too much money in short space of time. So next point है कि only use small percentage of your credit limit. For example, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, उसमें 500 पाउंड की लिमिट है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, तो ट्राई टू यूज ओनली 25% ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल 125 पाउंड। इससे क्या होगा, अगर आपका ज़्यादा बैलेंस होएगा आपकी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो बैंक को लगेगा कि ज़्यादा पैसे यूज़ कर रहा है। माना कि आपके पास क्रेडिट लिमिट है वो 6,000 की है, 10,000 की है, बट अब ये तो नहीं है कि सारा यूज़ कर दोगे। ट्राई टू यूज़ 25% या 30%। उससे क्या होएगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ज़्यादा बिल्ड होता रहेगा। रिस्पॉन्सिबली आप यूज़ कर रहे हो उसको, एकदम से आपने सारा यूज़ नहीं कर दिया। हो सके तो ये यूज़ करो, अगर आपको ज़रूरत है सारा यूज़ करने की तो आप सारा यूज़ कर सकते हो, लेकिन पे बैक करो उसको, टाइम पे पे बैक करो। मिनिमम बैलेंस एटलीस्ट आप पर मंथ उसका पे बैक करते रहो, और हो सके तो ज़्यादा पे बैक करते रहो। बट अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ट्राई करो कि 25 या 30% ज़्यादा आप यूज़ मत करो उस क्रेडिट कार्ड को। और अगला पॉइंट है कि अगर आपके कोई ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर कोई आपने स्टूडेंट आए हो, आपने स्टूडेंट के टाइम पे कोई ऐसा अकाउंट बनाया जो कि चले ही जा रहा है, आपकी यहाँ पे जॉब लग गई है, और या तो आप वर्क पर्पज से आए हो या कोई ऐसा अकाउंट है जो चले जा रहा है जो आप यूज़ नहीं करते हो, तो वो सारे अकाउंट जो है वो आप क्लोज कर दो, क्योंकि उनसे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी क्रेडिट स्कोरिंग के ऊपर। सो जो भी अकाउंट है जो आप यूज़ नहीं करते उन अकाउंट्स को आप क्लोज कर दो। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो इसी के साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्रेडिट बिल्ड करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो नीचे जाता जा रहा है यार, ऊपर नहीं बढ़ रहा, तो आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो जनरेट करो या वहाँ से वेबसाइट से रिक्वेस्ट करो। आपको पे करना पड़ सकता है या 1 महीने के लिए वो फ्री होता है। सो जब भी आप रजिस्टर करोगे आपको फर्स्ट मंथ जो है हो सकता है फ्री मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट वो फ्री दे रही है कि नहीं दे रही है कंपनी जो है। तो क्रेडिट रेटिंग में आप चेक करो कि कहाँ पे एरर्स है। अगर मान लो कोई एड्रेस में एरर है, कोई नेम में एरर है, या कोई बैंक अकाउंट में किसी चीज़ में एरर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस एरर को जो है वो फिक्स करवाओ। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियन का ले लेते हैं। एक्सपीरियन की आपने क्रेडिट रिपोर्ट निकलवाई और वहाँ पे आपने देखा यार मेरे बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसमें मेरे नेम में प्रॉब्लम आ रही है, या मेरा जो एड्रेस है उसमें ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो फटाफट उसको ठीक करवाओ, क्योंकि उससे नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो वो एरर जो है आपको ठीक करवाने पड़ेंगे। उस एरर को ठीक करवाने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो दोबारा से बूस्ट होने लग जाएगा। सो गाइज, ये सारे पॉइंट्स थे क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, क्रेडिट स्कोर के ऊपर। हम चाहते थे कि डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाए। आपने कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, होपफुली उन सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो हमने दे दिए हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर नहीं दिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो हम ट्राई करते हैं कि इंस्टाग्राम पे सारे मैसेज का हम रिप्लाई करें, और अभी भी काफ़ी सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, उनका हमने रिप्लाई करना बाकी है। तो जैसे जैसे टाइम हमें मिलता रहता है हम वैसे वैसे रिप्लाई करते रहते हैं। सो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़े अपने डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और थोड़ी नॉलेज बढ़ी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने बताए हैं, हमने काफ़ी रिसर्च करी है इसके बारे में।
और मैं इतनी और तेज ये तेज बोल जो- रहा हूँ। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आते ही, बिल्कुल आते ही आपको फॉलो करने चाहिए। आपको हाँ। वेट नहीं करना चाहिए कि यार मेरा क्रेडिट स्कोर बेकार हो जाए फिर मैं जाके हाँ इम्प्रूव मतलब इसके करूंगा। बारे में बहुत ही आप सीरियस रहो यहाँ पे, हाँ। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम तक रहना है तो एक पॉइंट पे आके आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सीरियस नहीं रहोगे क्रेडिट स्कोर को लेकर। तो तो स्टार्टिंग से ही यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये जो सारे हमने पॉइंट्स बताए हैं पूरी वीडियो में, उसको बार बार देखो और समझो कि क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और आते ही इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर और पसंद आई हो तो लाइक लाइक करना, शेयर friends करना। और फैमिली के साथ शेयर करना। और ये वीडियो को शेयर करना बनता है क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो वी होप कि यार आपको पसंद आई होगी वीडियो, हमने बहुत मेहनत करी है। लास्ट पॉइंट जो है वो हम बताना चाहते हैं कि क्या था लास्ट पॉइंट क्या था? सो जो थर्ड पॉइंट है वो है रजिस्टरिंग टू इलेक्टोरल, यार ये बोला ही नहीं। इलेक्टोरल 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 इतने मुश्किल वर्ड बनाए हैं भाई यहाँ पे। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है रजिस्टरिंग टू इलेक्टोरल